आप क्या करते थे वहाँ पे, ऐसा क्या था आपका बैकग्राउंड? जी मेरे भाई, जी। अब इस मलऊन ने जब गुस्ताखी की थी तो तकरीबन 11 केसेस सेम दिन एक दिन दर्ज हुए मेरे ऊपर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भी आप बोलते कि मेरा वे गलत है, जो रास्ता मैं चल रहा हूँ वो गलत है। तो मेरे को मारने की भी धमकी मिलती थी, हर वो चीज की मिलती थी, लेकिन फेवरेट डिश जी आप क्या खाने में पसंद करेंगे? जैसे कि आपके घर पे आज बिरयानी खाए जो कि बहुत लजीज थी माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार थी। आप आपके नशीले आंखा छुपाने के लिए ऐनक पहनते आप? ये आपने जो सवाल किया है यही बदनाम मेरा था कि मेरी एक आंख भी फोड़ दी है वो लोगों ने। एक पत्थर की आंख लगा के मैं फिरता हूँ। बाबरी मस्जिद है सब। बाबरी मस्जिद। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैपनिंग हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अवैस। आज हम आए हैं अबू फैसल साहब के घर, अबू फैसल साहब से कुछ बात करने, उनके बारे में जानने। तो आइए जानिए अबू फैसल साहब को उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका इस्तकबाल है भाई हैपनिंग हैदराबाद चैनल पे। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों से करदमंदाना अपील है आपके इस भाई की, अबू फैसल की, जितना हो सकता इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, जुड़ो भाई के साथ, क्योंकि जो है सो माशाल्लाह कोई तारुफ के मोहताज तो नहीं है उन्होंने, लेकिन फिर भी एक लफ्जी जुमला है ये जो अदा करना पड़ता हर एक को। तो जैसे कि एक पहला सवाल ये है, आपके जो वीडियोस जो रहते पॉपुलर वीडियोस, जैसे कि आप कभी किसी के ऊपर बरहम होके आप जो वीडियो बनाए, वो वीडियोस को यूज करके अपने लोग मीम्स में यूज कर ले रहे, उसको मजाकिया अंदाज में ले ले रहे। तो जब भी ऐसी चीज आपको सामने आती, आपको बुरा दिखता, हाँ, कैसा डील करते आप उसके साथ? देखो भाई, ये हमारी आवाम है ये, और आवाम की पसंद और नापसंद के ऊपर तो अपन तबसरा नहीं कर सकते पहली बात, क्योंकि उनको जो बेहतर दिखता उस अंदाज में वो लोग ये चीज करते हैं। अब इसके ऊपर जो सो हमको इतराज करते हुए भी नहीं कर सकते हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हम। उसकी वजह ये है, हम बोलने से तो सुनने वाले नहीं, उनके दिल में जो आया वो करेंगे वो। लेकिन उनसे भी एक यही अपील करूंगा मैं, जितना हो सकता ये चीजें देखिए आप लोग। खैर आप लोग नाराज भी हो जाएंगे, अब्बू भाई ने इस चीज की मुखालिफत की, मैं मुखालिफत भला आप लोगों की खुशी में मेरी रजामंदी है, बात याद रखो। आप लोगों के हर फैसले में अबू फजल शामिल है, ये बात याद रखो। इंशाअल्लाह ताला आप लोग, मेरा शुहूर है, मेरा गुरूर है, आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, चाहे आप लोग मीम्स बनाते हैं और मेरे 15-20 साल पुराने वीडियोस, जबकि जो है सो हमारे कौम के कोई बच्चे के ऊपर मेरे अल्फाज नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसीलिए क्योंकि दिलो जान से चाहता हूँ, मानता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई कौम से मैं इख्तलाफ नहीं रखता, ना मुखालिफत करता हूँ। जब मेरे इस्लाम की बात आती है, नौज़ बिल्लाह, अगर से उसकी मुखालिफत करते हैं कोई, तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने से जो हो सकता मैं बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसमें किसी की रजामंदी रहो या ना रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू फजल को हक बोलता था, सच बोलता था, हक बोलता हूँ और इंशाअल्लाह ताहयात बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह, और कोई रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हक के ऊपर बराबर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह, सच के ऊपर बराबर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। पहले के वीडियोस जो है सब गल्फ कंट्री से आते थे जी, तो बहुत लोग बोलते कि आप वहाँ पे रहते थे फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए कि आप क्या करते थे वहाँ पे, ऐसा क्या था आपका बैकग्राउंड, अब क्या है? जी, मेरी एल्युमिनियम की कंपनी 87 से है। हमारे मरहूम अल्लाह रहमल जन्नह, हमारे वालिद साहब के दौर से जब उन्होंने शुरू की थी किसी के साथ मिलके, उसको हमने कोशिश की है कि सारे जीसीसी में फैलाने की, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदिया हो, चाहे कुवैत हो। हमने जितनी हो सकती
ईमानदारी से हमने काम किया और वहां पर करने वाले काम जो है सो कोई एक हमारे देश इंडिया से बोल के नहीं, तकरीबन 7-8 ममालिक के लोग मेरे पास काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते हैं जबकि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो बराबर कंपनी एल्युमिनियम का कारोबार है हमारा ग्लाइडिंग स्काईलाइट्स वगैरह बनते हैं हमारे पास एक जमाने से 86-87 से कायम दायम है इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, करम तो है परवरदिगार का, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं। और वहां से जो वीडियोस बनाता था मैं यहाँ पे भी बराबर बना रहा हूँ। जी जी जी। और जिस अंदाज में बनाता था वहां पे यहाँ पे और बढ़ चढ़ के बना रहा हूँ। इसके ऊपर कोई रोक टोक, मेरे को कोई किसी की पाबंदी या किसी से घबराना या कोई चीज के लिए, जब इस्लाम की बात आ जाती, इस मलऊन के लिए जब मैं बनाया था लास्ट टाइम पे, उसके घर को जाते हुए बनाया था मैं। यहाँ पे स्कूल लाइफ कहाँ से हुई, एजुकेशन से रिलेटेड आप? जी, बारकस में हमारे पास सरकारी स्कूल बोल के मशहूर था भाई जी, समझे ना, वहां से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने नूरी शाह इनके नाना के दौर में माशाल्लाह हमारे खालू वहाँ के प्रिंसिपल थे रहे जी, तो उनकी जबरदस्ती पे 1-2 साल उधर किया। उसके बाद फिर वापस वहाँ पे बदमाशी ज्यादा हो गई थी हमारी, खेल कूद ज्यादा हो गया था। फिर ब्लूबर्ड, फिर उसके बाद ब्लूबर्ड में 1-2-4 साल 2-3 साल निकाल के फिर एक दास का स्कूल बहुत मशहूर था हमारे पास, दास में वो किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से कॉलेज किया था मैंने। जी, अब जब भी ऐसा स्कूल के सामने से जाते होंगे आपको बचपन याद आता होगा? बिल्कुल याद आता है साहब, तमाम चीजें ये सामने आ जाते हैं आंखों के। बिल्कुल बचपन से एकदम बड़े कब हो गए समझ में नहीं आता। बिल्कुल 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 उम्र के इस दाहे में ठहरे हैं कि बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी आमीन आमीन, आपको अल्लाह हमेशा हिफाजतों में रखे। आमीन या रब्बी। और अबू फैसल साहब, जब आप हक के ऊपर इतनी आवाज उठाए और जब आप गल्फ में भी थे, जब से ही आपके ऊपर केसेस बुक होना शुरू हो गए थे और कहीं लीगल एक्शंस का भी सामना करना पड़ा आपको और कहीं शायद कस्टडी भी आई गेस, बट पक्का इसके ऊपर लोगों को नहीं मालूम है अब क्या है सीन उसका, कुछ क्लियरिटी है भी इसके ऊपर? केसेस तो बड़े चल रहे हैं जी, कुछ केसेस खत्म हुए हैं जी जी समझे, लेकिन मैं इन चीजों से डरने घबराने वाला नहीं हूँ समझे मेरे भाई जी। अब इस मलऊन ने जब गुस्ताखी की थी तो तकरीबन 11 केसेस सेम दिन एक दिन दर्ज हुए मेरे ऊपर। हाँ जी, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, हमने जब भी कुछ बोले हैं अगरचे तो हक पे बोले हैं जी। अगरचे हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी होगी तो हम कैसा बर्दाश्त कर सकते हैं, खामोश बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। हम में वो मादा नहीं है साहब, हम में वो मादा नहीं। हम बिला किसी को ना, हम किसी की जात के ऊपर ना किसी पर्सनल किसी के ऊपर ना बोले हैं कभी, ना बोलेंगे कभी, क्योंकि ये हमारा वतन अजीज, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान है। हम जितना मुसलमान होने पे फख्र महसूस करते वैसा हमारे एक हिंदुस्तानी होने पे फख्र महसूस करते। आप बेहतर जानते, जैसे कि लोग बोलते थे कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भी आप बोलते, बोल क्या मैं देखो इन चक्करों में पढ़ना या इसके ऊपर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता। पहली बात जी, जो आपने ये कहा है बजा कहा है कि एक टाइम था हम अंधाधुंध मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, बिल्कुल ना कभी खिलाफ गए ना कभी खिलाफ जाने की सोचे ना कभी खिलाफ जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ तक कि हमारी नस्लों को भी बोलेंगे कि जो है सो तुम ये रास्ते पे चलो, इसका तुमको अजर अजीम हासिल होगा, रास्ते भटको मत, इस पे चलो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वो रास्ता हम बताएंगे। अब रही बात आपका जो सवाल है, वो सवाल का जवाब फिर नहीं दिया तो ये बोलेंगे अबू फैसल ने वो उस बात को बड़े खामोशी से निकल गया। ना निकलने की आदत है अबू फैसल को, ना खामोशी इख्तियार करने की आदत है अबू फैसल को। रही बात मैंने इस नजरिए को काफी नजदीक से देखा हूँ अभी काफी नजदीक से देखा हूँ। उसके मद्देनजर मेरे को जो है सो मैं जितना हो सकता मैं अपने आप पे सोचता हूँ कि मेरा वे गलत है, जो रास्ता मैं चल रहा हूँ वो गलत है, इसलिए मैंने स्टॉप लगाए हैं जी।
इसलिए मौकूफ पे आया हूँ, वक्फ नहीं किया हूँ मैंने, समझे। हालात के मद्देनजर इंशाल्लाह, हालात को देखते हुए इंशाल्लाह कोई और चीज का फैसला करेंगे इंशाल्लाह। और आपके जो चाहने वाले हैं और जो व्यूअर्स हैं आपके, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे 90,000 फॉलोअर्स है और यूट्यूब पे भी है, आपको क्या लगता है कि कौन से साइड से आपकी ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा व्यूअर्स हैं, किधर साइड से आपकी क्राउड जनरेट हो रही है? मैं तो कहूंगा यानी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती साहब, सारी दुनिया से। इंस्टाग्राम का तो आपको पता है, इंस्टा का जो है सो बच्चे अपने शौकों में डाल लिया, वैसे तकरीबन 477 चैनल है वैसे बने हुए। अगर से सबके एक एक लाख लगा, अगर से तो 500 चैनल के कितने हो जाते हैं वो आपको अंदाजा है अच्छी तरह। बिल्कुल, हाँ, अच्छी तरह अंदाजा है। तो उन चीजों से नहीं भटकते हुए ये 15-20 दिन, एक महीने की पैदावार है वो, समझे। हमारी है एक टाइम से, हम 17-18 साल से ये आवाज उठाते हुए आ रहे, लड़ते हुए आ रहे। वो टाइम पे जो है सो फेसबुक भी पैदा नहीं हुआ था, उसकी भी पैदावार जो है सो मैं समझता हूँ 10-11 साल की है, समझे आप। फेसबुक के तकरीबन मेरे 998 पेजा मेरे नाम से बने हुए, अबू फजल फैंस क्लब, सिडनी क्लब, ये क्लब, वो क्लब। अब इसके बरक्स मैं ये न बता सकता कि जो ऐसा मेरे कितने व्यूअर्स है, आप लोग खुद जानते हैं। सारी दुनिया में चाहने वाले, अबू फजल को सुनने वाले और मानने वाले और अमल करने वाले भी है जी, कि हमने कुछ बता दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम चाहने वालों का, उन तमाम पेजेस का, उन तमाम चैनलों का, जिस तरीके से जो अबू फैसल को वायरल किए हैं ये लोग। सारी दुनिया में तो जाके मैं वीडियोस नहीं बना ना, सारी दुनिया के लिए मैंने, हाँ, आवाज तो सारी दुनिया के लिए उठाया हूँ, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। और आपके भी टाइम से रिलेटेड मेरे को पूछना है कि आप अपना टाइम कैसा मैनेज करते? जैसे कि आपको कई बार देखा हमेशा फोन पे रहते, कभी ये साहब फोन करे, कभी वो साहब फोन करे, किसी के काम सुलझाने में आप हमेशा बिजी रहते हैं। आप अपना टाइम मैनेज कैसा करते हैं? आप बोलते अपना पर्सनल लाइफ या फिर आराम का टाइम और आवाम के लिए टाइम कैसा मैनेज कर रहे हैं आप, इतना सब रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं पहली बात तो आपके सवाल का जवाब तो बचा दूंगा आप लोगों को। उसकी वजह यह है, मैं शुक्र अदा करूंगा उस रब्बिल आलमीन का, उस पाके परवरदिगार का, जिसके हम लायक नहीं है उससे मांगने के भी, हमको मांगना भी नहीं आता। जब मेरी ओपन हार्ट हुई थी जी जी जी, जब ऑपरेशन हुआ था जी, तो मैं समझता हूँ नेशनल मीडिया के काफी चैनल्स ने 3 से 4 दिन तक तो वहाँ पे डेरा डालकर वो लोग मुकीम बन गए थे जी, माशाल्लाह। यानी सब अल्लाह की तरफ से। हम तो नाचीज, यानी कोई माने नहीं रखते, ना हमारी कोई औकात है साहब, हमारा ये सोचना और ये मानना है। दूसरी बात ये है साहब, ये सब दुआओं का असर है। आप जिससे भाई लोग हैं, माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, जो इतनी दुआएं करी है, उनके इस जज्बे को सलाम है अबू फैसल का। और रही बात टाइम मैनेज, मैं करता नहीं साहब, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। निकालना पड़ता है मेरे भाई, वक्त निकालना पड़ता है अपने आप, जो है सो उसके असबाब भी बन जाते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रास्ते भी बना देता है और अपने को आसानी हो जाती है इन चीजों से। वो सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है साहब। और एक चीज ये पूछना था, जो आपके बारे में जो कुछ रिसेंटली फेक न्यूज फैलाए थे, जो कि इससे पहले जब आपकी थोड़ी तबीयत जरी सी नासाज थी और कुछ गलत फेक न्यूज फैला दिए थे जी, आज का जिम्मेदार तो आज तक और जी न्यूज है जी, जो अबू फैसल नो मोर बोल के जो सलाह दिए थे, अबू फैसल गुजर के बोल के, फिर उसके बाद वो गोदी मीडिया के कुछ फेक चैनलों का लेके जो है तो अपने लोग है, अपने भाई लोग है, वो लोग भी जो है तो उनकी बात पे यकीन करके चला दिया, अबू फैसल गुजर गए बोल के। अब वो आपके सामने है तो अबू फैसल ही बात कर रहे हैं आपसे, इंटरव्यू अबू फैसल ही दे रहे हैं आपको जी जी। और मैं तमाम ये आपके चैनल के व्यूअर से यही कहूंगा, इस चैनल को जितना हो सका, इनका यूट्यूब पे भी चैनल है माशाल्लाह, उसको सब्सक्राइब करो। तो जैसे कि आप जानते हैं फिरका परस्त ताकतें हैं जो कि आपसे नफरत करते, जो आप हक बयान करने के ऊपर, तो वैसे लोग कई बार सोशल मीडिया पे आपको जब तक पता भी नहीं चलता होगा उतने बार वो लोग आपको जान से मारने की धमकी दे देते हैं कमेंट्स में, ऐसा वैसा। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ या फिर आपके घर वाले कभी आपको मना करे कि बस करिए अभी हक बयान करने के लिए, और आप फिर भी नहीं रुके, तो इसके ऊपर आपका क्या बयान है?
भाई अब ये लोगों के ये जो कमेंट्स है, ये धमकी है, ये आज से नहीं 15-17 साल से सुनते हुए आ रहा हूँ। जी एक आदत सी हो गई मेरे को। अब तो खैर कमेंट्स में डरा रहे वो लोग। पहले तो टेलीफोन करते थे, मेरे को मारने की भी धमकी मिलती थी, हर वो चीज की मिलती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला जो हक पे चलते हैं, जो अपने आप को कौम के लिए सर्व कर देते हैं, वो हिफाजत फरमाते हैं। इन चीजों से मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, रही बात आपने बोली कि कोई घर में मना करते हैं क्या, नहीं, घर में खत्ते कोई मना नहीं करते, क्योंकि अगर से मौत है तो वो तो बरहक है। मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं, मौत तो आनी है, मौत तो है साहब। अगर से हमको ऐसी जाना है तो ऐसी चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हालात में लिख दिए उसको बदली नहीं कर सकते, ना टाल सकते, ये हमारा मानना है। जी। और जैसे कि पब्लिक फिगर जो कि रहते पॉपुलर फेसेस, उन लोगों को अपनी इमेज की बहुत ज्यादा फिक्र पड़ी हुई रहती। कभी चलते चलते मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए कि कहीं मेरी इमेज पे कुछ आंच उछले। तो इससे रिलेटेड कभी आपको ऐसा फील हुआ? हरगिज नहीं हुआ साहब। ये एक बात है, हकीकत है, एक सच्चाई है। आज से 2-2.5 साल पहले जब मेरे साथ जब आया, एयरपोर्ट पे भी रोका गया, लेकिन खांधे से खांधा मिला के एक शख्स है, मुजीब कादरी जी समझे, नूरी शाह मरहूम अल्लाह रहमल जन्ना उनके नवासे है, उसने मेरे को लेकर सारे देश में फिरा हुए बंदा वो। क्योंकि ईमान पुख्ता होना चाहिए। ये आदमी को ये समझ लेना चाहिए, अगरचे मौत है तो मौत आनी है। मौत अगरचे वो टाइम पे है तो तुम वो टाइम नहीं बदली कर सकते, सेकंड नहीं बदली कर सकते आप। ये हमारी कौम में से कुछ लोगों को ये गलत फहमी से बाहर निकल जाना है। जी इसके लिए हमारे बस मेरी एक अपील है कि इन चीजों से डरो, घबराओ मत। फिर एक मर्तबा बोल रहा हूँ आप लोगों को, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। मौत से कौन बचे, जो हम बचेंगे। इसी और एक चीज ये पूछना था आपसे, जैसे कि आप इतने पॉपुलर फेस है, तो इसके आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं अभी? नहीं भाई, मैं अपने आप को महसूस नहीं करता, मैं तो जो है सो आम अदना आप जैसा हूँ। इसके कुछ फायदे टाइप या फिर ऐसा? नहीं, वो तो देखो भाई, मेरी उस सारी कौम को मैं सलाम करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतनी दीवानगी से मेरे को चाहते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे हक में दुआ करते हैं, मेरी सेहत के लिए दुआ करते हैं। जब मेरा ऑपरेशन था और मीडिया, नेशनल मीडिया तो ये उठा दी थी, अबू फजल चलेगा, खत्म हो गया अबू फजल, पटाखे फुट गए, मिठाइयाँ तकसीम हो गए। लेकिन जो है सो अल्लाह सुब्हानहू तआला रखना चाहे रखे। लेकिन अल्लाह के बाद मैं अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरीके से जो उन्होंने ये अपनी मोहब्बत बांटी है, ये दुआओं, ये आशीर्वादें दी है मेरे साथ, मैं उनका जिंदगी भर एहसान अदा नहीं कर सकता। जी। जब ये पॉजिटिव पॉइंट्स की बात हुई गई, जैसे कि कुछ अच्छी बात होंगी, इसके नेगेटिव फेस क्या है? जब इतने पॉपुलर चेहरे हैं आप, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? आपको इससे मुश्किलात क्या क्या है अभी तक? ऐसा कुछ मुश्किलात तो भाई, ये इस बात का जवाब देना तो काफी मुश्किल महसूस हो रहा मेरे को। जी। क्योंकि मैंने कभी पहली बात तो ये नहीं सोचा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे को इतनी इज्जत से नवाजेगा और इतना मैं पॉपुलर हो जाऊंगा या इतना आगे बढ़ जाऊंगा। ये चीज का ना मेरे को गुमान था, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। कल भी वही रास्ते पे था, वहीं पे था, कदम मेरे मरे दम तक वहीं पे रहेंगे। और वही सोच, ना सोच बदलेगी ना मिजाज बदलेगा। आज भी छोटे से बच्चे को भी मैं गले लगा कर मिलता हूँ उससे, कल जैसा मिलता था आज भी वैसा। मैं अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि मैं अबू फैसल हूँ। जी जी नहीं, एक अदना आम सा, जैसे मेरे भाई लोग है ना, उनका चाहता और उनका भाई, उनका दोस्त और उनका हमदम, यही सोचता हूँ बस इंशाल्लाह। और यही मिजाज रहेगी मेरे भाई मेरी। जी। और जैसे कि मोहब्बत है आपको लेके, अब वो आ जा रहे, झुंड बना दे रहे, जमा नहीं, हमारी खुशकिस्मती है साहब, यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। हम अल्लाह का घर जाके पहले शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं
मालिक के, और उसके बाद इस अवाम का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिलों में इतनी मोहब्बत डाली है। इससे हम नाराज नहीं होते, अगरचे वो 2 दिन बोले तो मैं ठहर जाता हूँ रोड पे, वैसा कोई मसला नहीं है। वो उनकी मोहब्बत है, उस लायक अल्लाह सुब्हाना ताला हमको बनाया, ये सोचता हूँ जी। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म चल रहा जी, फलस्तीन की लड़ाई चल रही जी, तो इसके लिए आप अपने लोगों से, कौम से क्या बात रखना चाहते हैं आप? कर तो कुछ नहीं सकते हम, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं जी। करने के लिए तो यमन क्या नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। कभी सोचे थे हमने, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था हमको कि एक यमन, जबकि माशी एतबार से इतना कमजोर रहने के बावजूद आज खुदा की कसम एक कहर बन के टूट पड़ा उन्हें जालिमों के ऊपर। जी जी जी। मेरी नजर में एक सच्चा मुजाहिद है वो जी, एक हकीकी मुजाहिद है वो, एक शेर दिल है वो जी। उतना जुल्म सहने के बाद भी यमन आज अपने इस कदम पे ठहरे हुआ है और माशाल्लाह इतनी सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, जो एक माशाल्लाह काबिले लश्कर बात है, काबिले कारनामा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह से हाथ उठाइए और दुआगा हो जाइए कि अल्लाह उनको अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह उन मुजाहिदीन को कामयाबी और कामरानी से नवाजे, आमीन। अल्लाह उनकी हर चीज में कामयाबी अता करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और जो शाहिदीन शहीद हो रहे, अल्लाह जो है शाहिदीन को फतहयाब करे, अल्लाह उनके मकासद को कामयाब करे। ये दुआ तो जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुआ कर सकते हैं। और अबू फैसल साहब, आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल है, जैसे कि आपकी कुछ फेवरेट डिश जी, आप क्या खाने में पसंद करेंगे? जैसे कि आपके घर पे आज बिरयानी खाए जो कि बहुत लजीज थी माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार थी। मेरे पास क्या है, संडे को संडे जो है सो वैसे बिरयानी खाता हूँ जी। भला मेरी ग़िज़ा बहुत कम है, थोड़ी सी खाता हूँ, लेकिन बिरयानी संडे के दिन खाता हूँ। फ्राइडे के दिन मेरे पास मंदी या कब्सा बनता है जी। अगर से नहीं बनने की सूरत में बाहर से मंगवा लेते हैं जी, ऐसे रहता है। और वैसा जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि पसंदीदा फेवरेट, वैसा कुछ भी नहीं है भाई। हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो चीज भी हमें नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे फेवरेट है अबू फैसल के जी। और पब्लिक ने आपको हमेशा कुछ अलग अच्छे से अच्छे ड्रेसिंग में, आउटफिट में देखे, इसका क्या है आपके ऊपर? नहीं भाई, ये देखो ये सादगी है अबू फैसल की भाई, ये सादगी है। देखो जैकेट में देखे आप जैकेट ऐनक यूज करते हैं? हाँ, ऐनक भारी से भारी यूज करता हूँ मैं। ये ऐनक देखिए आप, मेबैक जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऐनक, ऐसे ऐनकें यूज करता हूँ। ऐनकों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मैं, आज से नहीं, जब से होश संभाला, जब से भारी से भारी ऐनक पहनता हूँ, अच्छी से अच्छी ऐनक पहनता हूँ, यही शौक है बस मेरा, और जी नहीं है। तो जब ऐनक के ऊपर बात आ गई तो ये भी है क्या कि आप आपकी नशीले आंखें छुपाने के लिए ऐनक पहनते हैं? ये आपने जो सवाल किया है, यही बदनाम मेरे को उपदेश राणा भी किया था, याद होगा आपको? जी जी जी। ये नेशनल मीडिया पे दबा के चला था ये, कि ये यहाँ तक कि वो लोग ने ये तक बताया था कि मेरी एक आंख भी फोड़ दी है वो लोगों ने। एक पत्थर की आंख लगा के मैं फिरता हूँ, तो मैंने ये निकाल कर बताया था, उसकी साफ गवाही की थी मैंने एनडीटीवी रवीश कुमार को कि मेरे दोनों आंखें सलामत है। वो बस उसका काम है इल्जाम लगाना और बदनाम कर रहा है जलील के खबीस का बच्चा। बचपन से लेकर अब तक कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपका? किस अंदाज चीज में, गमजदा में या खुशी के माहौल? मेमोरेबल मोमेंट जो हमेशा आपको खुश कर? मेरा सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा वो था साहब, 1983 में हमारा पहला मर्तबा वर्ल्ड कप जीतना जी जी। जो उस अंदाज को कपिल देव और दिलीप वेंगसरकर की, महेंद्र अमरनाथ की खुशी के पैमाने को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। ना लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के जो लम्हे थे वो टाइम के, वो आज की हमारी टीम, हालांकि उनसे मैं यही मानता हूं और समझता हूं, जहां तक मेरी सोच है, मैं सब पे आयद नहीं करता अपने उस सवाल को या जवाब को, हालांकि उससे अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो जो एक लम्हा, जो एक इम्पॉसिबल चीज होती है ना, कि कभी हमने सोचा भी नहीं था लेकिन हमने वो पा लिया, तो हमने दुनिया जब फतेह कर ली थी, तो एक मेरा सबसे बड़ा खुशी का वही टाइम था साहब, जो आज भी याद आता है, आज भी याद करता हूँ। लाइव आप देखे महसूस? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने 2011 में वो चीज को दोहराया है।
जी हमने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भी वर्ल्ड कप जीता है, आलमी जी कप। जी लेकिन वो फिर वाली भी वो 1983 मेरे लिए वो खुशी का लम्हा था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जी। जब एक खुशी के लम्हे की बात होगी तो एक ऐसे ही गम का लम्हा भी, जैसे कि आप तो बहुत ज्यादा गम के मोमेंट्स देखे, उसमें से कोई एक गम का मोमेंट जो आप नहीं भूल सकते कभी भी? बाबरी मस्जिद है साहब। बाबरी मस्जिद। जी जी। जो न्यूज चैनल वाले हैं कभी आपकी अच्छाई को बताएंगे नहीं, बट बुराई को अगर कुछ जैसे कि फाउल लैंग्वेज यूज हुई तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। और उन लोगों का एक तरफ रुझान नहीं है, जैसे कि कर रहे तो पूरे को सपोर्ट करे नहीं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे काफी पेजेस है मेरे भाई के एक टाइम से जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे तकरीबन वीडियोस को वो लोग अपनी तरफ से डाल लेते रहे और अपने व्यूवर्स बढ़ाते रहे, अपने चैनलों को प्रमोट भी किया उन्होंने, यूट्यूब चैनलों को। वो लोग कभी अपने खिलाफ नहीं थे जी। लेकिन अब क्या है भाई, देखो अगरचे कोई अपनी अगरचे मुखालिफत भी करता है तो उसके एक रीजन वो होते हैं, मकसद होते हैं, वजह होती है कि अब उनको अगरचे कहीं और अगरचे अपनी मुखालिफत करते हुए उनका कोई मुफाद या कुछ फायदा नजर आ रहा तो वो करते हैं, तो उसके ऊपर हम बताया मैंने कि रोक नहीं सकते। हम जब नेशनल मीडिया को नहीं रोक सकते तो इनको कहाँ से बोल सकते हैं हम? जी जी कुछ नहीं बोल सकते भाई। इसलिए मेरे भाइयों को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे बोल के दुआ करना है हक में उनका, और कुछ भी नहीं। जी जी। मगर ये जरूर कहूंगा मैं कि अपने लोगों को बस गलत फहमी है जी। जिस तरीके से अपनी आवाम को मैं कुछ गलत बोलता हूँ, अपने बच्चों को गलत बोलता हूँ, हरगिज नहीं बोलता मैं। ये पुराने वीडियोस है जी जो मैं इनको चाहिए उपदेश राणा हो, नामा नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, वो लोगों को चुन चुन के देता था मैं, तो वो निकाल के जो है वहाँ पे यूज कर ले रहे वो लोग। अब अगर से इसमें भी उनका फायदा है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल। और एक चीज ये पूछना था, आपके नाम से कई लोग बिजनेस भी शुरू कर लिए, कुछ रेस्टोरेंट डाले, ऐसा वैसा। जी तो आपको खुशी होती है? बिल्कुल। नहीं, मेरे से अब लास्ट टाइम पे वो रेस्टोरेंट जब डाले थे एक टोली चौकी में और एक वो है, तो उन्होंने परमिशन लिए थे वो सऊदीया में। जी हो ऐसा हम यूज कर सकते हैं कि आपका नाम, तो करने दो भाई, क्या करने गए, कोई मसला नहीं है। अपना परमिशन लेके इजाजत। हाँ नहीं बोल के करे है। ऐसे कई ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बराबर पूछ के करे। हालांकि वो टाइम पे मैं शायद बहरीन में था या तो मेरे को टेलीफोन करके पूछे, मेरे से पहले पूछ के परमिशन लेके खुले। जी। और जैसा आप गल्फ में अपना कितने साल का वक्फा गुजारे उधर साइड, और कौन से कंट्रीज में जाके? 39 ईयर्स। 39 ईयर्स। जी हो। कुवैत में तकरीबन मैं 26 साल 27 साल का वक्फा कुवैत में निकाला, उसके बाद सऊदीया और बहरीन। और एक चीज ये पूछना था फैसल भाई, लोगों को ये जानना है कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं? आप फोन भाई, मैं गरीब आदमी हूँ मैं गरीब आदमी हूँ। ये फोन देखो क्या है, ये 22 अल्ट्रा है, क्या है? ओप्पो है शायद ये। नहीं S22 अल्ट्रा। अरे सैमसंग 23 शायद 22 अल्ट्रा 22 है। और जो है 14 IP है मेरे पास, मगर मैं शौकीन नहीं हूँ भाई टेलीफोनों का। जी हाँ बस। और ये वीडियो को अख्ताम पे लाते हुए आपसे गुजारिश है कि चैनल के लिए कुछ बस मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग जिस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रखे हैं, ये हमारे अजीज है, हमारे भाई है, और इन लोगों की मोहब्बत और जुस्तजू आप लोग खुद देख सकते हैं कि इतना वक्त निकाल के आए, एक अपनापन, जान कि उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह ये अपने आप में दयानतदार भी है, माशाल्लाह अल्लाह ने नवाज रखा है, लेकिन फिर भी ये खिदमत करना कौम का एक जज्बा होता है। तो उस जज्बे के तहत ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको कामयाबी कैसे मिलेगी? जब आप लोग इनको फॉलो करेंगे, जब इनको सब्सक्राइब करेंगे, जब इनको आगे लेके चलेंगे तो इनको खुशी महसूस होगी। तो इसलिए आप लोगों से यही अपील है
कि जितना हो सकता है इनको सब्सक्राइब करो। इनको जिस तरीके से आप लोग अबू फजल को फॉलो करते हैं भाइयों को भी करिए। अल्लाह हिफ्ज़हुम इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से महफूज रखे, अल्लाह हर शर से महफूज रखे, और खासकर हम लोगों की हिफाजत फरमाए, हम उम्मती की हिफाजत फरमाए, और हमारी नस्ल को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए और नमाजों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनको इनके रास्ते सही कर दे परवरदिगार। ये दुआ करो अल्लाह से, और आप लोग भी नमाज की पाबंदी करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।